So, Hari Om everyone, and we begin today's session of the Vedic Heritage Program. 1 second, give me a second. Let me just put it on the group. Okay, so Naira has just joined. Wrong with my mic. So, Hari Om everyone, we're beginning today's session of the Valmiki campaign, which is brought to you by Vedic Foundation and Vedic Heritage. कहीं से बहुत आवाज आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आवाज आ रही है. Okay, so Dhruv will do the mantra with me. And Dhruv, हम लोग कहाँ थे कौन बताएगा? लास्ट टाइम हमने कहाँ किया था? रिमेम्बर? लेट मी फर्स्ट ऐड. कहाँ थे ध्रुव हम लोग? व्हाट वर वी डूइंग लास्ट टाइम? रिमेम्बर? जब राम भगवान सी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे. क्रॉस कर रहे थे. ब्रिज नहीं बना था कि बन गया था? पुल बन गया था? बन गया था. आपने 1-2 सेशन शायद अटेंड नहीं करे बीच में. तो राम भगवान राम जी से ब्रिज क्रॉस करके और समुद्र के वहां पे आ चुके हैं. और अब आप क्या सोचते हो, राम क्या करेंगे? अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करेंगे कि क्या करेंगे, या आर्मी को कैसे भी चलने देंगे वानर सेना को? ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइज करेंगे ना. एंड श्री राम इज अ मास्टर प्लानर, राइट? ही प्लान्स वेरी वेल. या सो श्री राम इज formulating, he's making his army in such a way that it can do a very efficient job. Okay, but before we get into the session, let's do other mantra. I'm just sharing my screen. Okay, and give me a second while I share my screen, and you give me a thumbs up if you can see the screen. Okay, Devansh is also coming. अच्छा, वानरों की सेना में इसको क्या लगता है कि सारे वीक वीक वानर होंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट एंड पावरफुल वानर होंगे? स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट एंड पावरफुल, है ना? सो कैन यू टेल मी विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वानर्स? हु यू थिंक? हु डू यू नो? हनुमान. हनुमान जी, वन ऑफ देम. ओके, लेट्स डू द मंत्र फर्स्ट. सो लेट सब लोग हाथ जोड़े और स्ट्रेट खड़े रहे. एंड ओनली ध्रुव विल टेल से आप से आफ्टर में. ओम सहना भवतु, सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. वेरी नाइस. जिस किसी को भी मीनिंग समझना है, लास्ट सेशंस में जाके देख ले. दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिः परं ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो मे हरतु पापम, दीप में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. ध्रुव, अपने आप को सेट करो, आपका पूरा फेस नहीं दिख रहा बेटा. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो ऊपर बहुत जगह है, स्क्रीन के ऊपर. स्क्रीन अपने पास करो. हाँ, मच बेटर, मच बेटर.
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः पृथ्वी त्वया धृता लोकाः इति त्वं विष्णुना धृता। देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मां देवी पवित्र तं कुरु कुरुते चासनं। वेरी गुड। पवित्र गुरुचासनम्। आगमार्थं तु देवानां आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां गमनार्थं तु रक्षसाम्। वे घण्टारवं तत्र पूर्वे घण्टारवं तत्र देवतावानलाञ्छनम् देवतावानलाञ्छनम्। गङ्गे च यमुने चैव गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। देहो देवालय प्रोक्तः देवो देवालयः प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यम् त्यजेद अज्ञाननिर्माल्यम् सोऽहं भावेन पूजयेत्। सोऽहं भावेन पूजयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। कराग्रे वसते लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती सरस्वती करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो स्थितो करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले पर्वतस्थलमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। Brilliant, Dhruv. Really nice, really nice. And everyone, this is ध्रुव खंडेलवाल। और ध्रुव बहुत अच्छे से सारे मंत्र बोलता है और सब बच्चों को बिल्कुल ऐसे सीखना है। नेक्स्ट टाइम देवांश, इवन यू हैव टू लर्न द मंत्र। आई विल मेक यू डू विथ मी। ओके ओके। अच्छा ठीक है, चलो। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशन। गिव मी अ सेकेंड एंड who can you see on the screen? Okay, let me share the screen again. Oh my God, now look what is happening. तो श्री राम, जैसे हम बता रहे थे ना, मास्टर प्लानर है और श्री राम को लंका के इस साइड आ गए हैं। सारी आर्मी उनके साइड, उनके साथ आ गई है लंका में। उनको अपने आर्मी की फॉर्मेशन करनी है। आर्मी की फॉर्मेशन नहीं करेंगे और आर्मी कहीं कहीं जाएगी तो कोई भी नहीं, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे ना। तो श्री राम इज ऑर्गेनाइजिंग हिज आर्मी। एंड लुक एट द मास्टर प्लानर। श्री राम कहते हैं अंगद को, अंगद और नील श्री राम बना रहे हैं एक फॉर्मेशन। जिस फॉर्मेशन है, जो एक सेकंड में लेजर पॉइंटर कर देती हूँ।
श्री राम की जो ये जो करंट फॉर्मेशन है, इट इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग। एक जो मनुष्य होता है, उसका ये सर होता है, ये बॉडी है, ये लेग्स है और ये हैंड्स है ना। तो श्री राम की सारी सेना, वानर सेना को श्री राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। श्री राम कह रहे हैं जो सेंटर है, जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, वहां पे अंगद और नील रहेंगे। अंगद और नील यहाँ पे रहेंगे सेंटर में, आर्मी की फॉर्मेशन के सेंटर में। ऋषभ अपने सारे कपियों के साथ, अपने सारे बंदरों के साथ वानर वाहिनी द आर्मी के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ऋषभ को उन्होंने कहा कि तुम लेफ्ट हैंड साइड में रहो फॉर्मेशन में। गंधमादन को, ये सारे वानरों के नेम्स हैं, गंधमादन को श्री राम ने कहा तुम आर्मी के लेफ्ट हैंड साइड खड़े रहो, पहले वालों को कहा था राइट हैंड साइड खड़े रहो। ठीक है। उसके बाद श्री राम कहते हैं कि जैसे ये, अगर ये फॉर्मेशन है, तो मैं और लक्ष्मण शुरू में, जहाँ पे हेड होता है हमारा, अग्रभाग में इन द फ्रंट, लक्ष्मण और मैं रहेंगे और हम आर्मी को लीड करेंगे। फिर श्री राम कहते हैं जाम्बवान, सुषेण और वेगदर्शी वो रहेंगे टुवर्ड्स द बैक ऑफ द फॉर्मेशन, वो बैक से आर्मी का ध्यान रखेंगे। और फिर श्री राम कहते हैं कि सुग्रीव, सुग्रीव रहेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैक। बैक को भी श्री राम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग पोर्शन में, और वो वहां से प्रोटेक्ट करेगा आर्मी को। इस तरह से श्री राम ने पूरी आर्मी को अलग अलग लोकेशन दिए, अलग अलग प्लेसेस दी, कि सब अपने अपने ग्रुप्स के साथ अलग अलग पॉइंट पे रहें और इकट्ठा होके एक साथ लंका के ऊपर अटैक करेंगे। और सब वानर बहुत खुश हो गए। अब वानर तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल। तो कोई तो पहाड़ पूरा उठा के ले आया, कोई बड़े बड़े, वानरों के पास कोई वेपन्स नहीं थे। वानरों के पास अपने दांत, अपने नेल्स, अपनी बुद्धि से वो पेड़ तोड़ लाते थे, पहाड़ों को उठा लाते थे, बहुत स्ट्रांग थे। बड़े बड़े वृक्ष लेकर सबके सब वानर चलने लगे। तो श्री राम की जो आर्मी की फॉर्मेशन थी वो ऐसे थी, ये सेंटर में है, कुछ वानर इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। श्री राम ने सबको बहुत सुंदर प्लेसमेंट करी। और श्री राम ने कहा सुग्रीव को, बहुत सुंदर रचना की है। अब जो ये लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक स्पाई भेजा था रावण ने, और वो स्पाई का नाम था शुक। और वो स्पाई को श्री राम देखने आया था कि आर्मी में क्या क्या है फॉर्मेशन। श्री राम ने कहा अब इसे सब कुछ देख लिया है, इसको छोड़ दो, ये जाके रावण को बताएगा ना, बताने दो। हाँ, इसको बताने दो, अच्छा है, रावण को डर लगेगा जितना ये बताएगा ना, इस शुक को छोड़ दो। तो वो शुक भागा भागा रावण के पास पहुंचा। यहाँ पे श्री राम आर्मी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और वहां पे वो शुक जो स्पाई था, वो रावण को बताने पहुंचा। कि रावण ने कहा तुम इतने डर क्यों गए हो, तुम्हारे विंग्स किसने बांध दिए। तो शुक ने बोला ये शुक है, ये राक्षस, ये पैरेट का रूप बना के, राक्षसों को शेप शिफ्टिंग आती थी, वो अपना शेप बदल लेते थे, फॉर्म बदल लेते थे। तो शुक ने फिर वापस आ गया अपने राक्षस के रूप में, और उसने रावण को कहा आपको पता भी है वहां पे क्या क्या हो रहा है, जैसे आपने कहा था। जिसको नहीं समझ में आ रहा ये सेशन, लास्ट सेशन देख लेना, यूट्यूब पे है। तो शुक को रावण ने भेजा था मैसेज देने के लिए कि सुग्रीव को बोलो क्यों लड़ रहा है, सुग्रीव और रावण तो फ्रेंड्स हैं, उसको क्यों जरूरत है। सुग्रीव का तो रावण रावण कहता है मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। पर सुग्रीव ने शुक को डांट के बोला चले जाओ यहाँ से, मैं राम जी का दोस्त हूँ, मैं वही करूंगा जो राम करना चाहते हैं, मैं ये नहीं करने जो तुम सोच रहे हो, मैं रावण से दोस्ती कर लूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो शुक ने बोला महाराज जैसे मैंने आपका संदेश सुनाया, सब वानरों ने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मुझे मारने लगे, नोचने लगे इतनी जोर जोर से। और मैं बताऊं, कभी भी आप और आप राक्षस और देवता कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते। राक्षस और देवता कभी एक नहीं हो सकते। ध्रुव, क्या राक्षस और देवता एक बन सकते हैं? कभी फ्रेंडशिप कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? अपना और वो खोल के बताओ, क्यों नहीं कर सकते? व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई कांट दे बी फ्रेंड्स? क्योंकि राक्षस बहुत पावरफुल थे और वो सबकी प्रोटेक्शन करते थे, इसलिए उनमें बहुत अहंकार आ गया था, बहुत एंड घमंड आ गया था इसलिए। बहुत घमंड आ गया था, एंड दे हैड स्टार्टेड अडॉप्टिंग ऑल गन, दे हैड बिकम अधार्मिक।
उनके सारे वैल्यूज, वो सारे अच्छे लोगों को तंग करते थे, मारते थे, सारे अधर्म के कार्य करते थे। और देवता क्या करते थे? देवता धर्म को फॉलो करते थे, है ना? ध्रुव समझ आई? देवता और राक्षस कभी भी दोस्त हो नहीं सकते हैं। मच इज दे ट्राई, दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स गो बैक। ध्रुव म्यूट कर लो बेटा अपने आप को, जो नहीं बोल रहा वो अपने आप को म्यूट करता जाए, ठीक है? तो ये कौन बता रहा है? प्लीज म्यूट कर लीजिए, कहीं से मुझे आवाज आ रही है और वो फिर डिस्टर्ब करती है वो सेशन में ना। अच्छा, तो श्री राम फिर शुक कहता है कि आप खुद समझो महाराज, जिसने इतने लोगों को मार डाला, इतने राक्षसों को मार डाला, वो सारे समय धनुष हाथ में लेके चलते हैं। सारी सेना एकदम लंका को के ऊपर आ गई है। आपको समझ नहीं आ रहा, आप नहीं समझ पा रहे, आप प्लीज सीता को लौटा दीजिए। और रावण क्या मानता है ये बात? रावण तो बिल्कुल भी नहीं मानता। रावण तो बात सुनता ही नहीं था। अगर कोई कहता उसको कि सीता को लौटा दो, तो रावण उसको निकाल देता था, है ना? तो शुक ने तो बहुत समझाया, सबने रावण को समझाया, पर रावण ने किसी की बात नहीं मानी। रावण जल गया, तमा के बोला इन एंगर, कभी भी नहीं। सारे देवता भी अगर आ जाएं और मुझसे लड़ाई करें, और चाहे सारे अर्थ के लोग इकट्ठा हो जाएं, मुझसे लड़ाई करें, मैं कभी भी सीता को नहीं लौटाऊंगा। रावण ऐसी बोलता। और रावण कहता है, तुम्हें पता है शुभ, तुम्हें कुछ नहीं पता। जैसे नाइट होती है, स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है, पर जैसे ही सन आता है तो स्टार्स और मून तो नहीं दिखते। पर स्टार्स और मून वही होते हैं कि नहीं होते, लोनिका? स्टार्स और मून स्काई में होते हैं या नहीं होते हैं? जब सन यस मैम होते हैं। होते हैं, यस मैम। है ना? तो रावण कहता है कि जैसे सन आता है, मून और स्टार होते हुए भी नहीं दिखते, क्योंकि सबकी लाइट मेरी लाइट ब्राइटेस्ट है। सिमिलरली सिमिलरली जब मैं रणभूमि में खड़ा होऊंगा, मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कौन? रावण। कौन? राम। राम को तो कुछ पता ही नहीं है। राम समझता ही नहीं है कि वो किससे लड़ने के लिए आया है। राम और उसकी वानर सेना को मैं मिनटों में समाप्त कर दूंगा। और राम को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। बार बार रावण का अहंकार। राम वो कहता है, मुझे राम को पता होता ना तो कभी मुझसे लड़ने नहीं आता। मैं मानता हूँ कि सी को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट था। ये रावण किसको बोल रहा है? शुक को बोल रहा है। मैं मानता हूँ सी को क्रॉस करना डिफिकल्ट है, और इतनी बड़ी विशाल सेना को भी वो ले आया, मुझे ये भी पता लगा। पर मैं बिलीव नहीं करता, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है। मुझे लोग बता रहे हैं कि इतनी इतनी बड़ी सेना सब लंका के पास आ चुकी है, पर रावण मानने को तैयार नहीं है। रावण कहता है अपने स्पाइस को जाके देख के आओ। मुझे पता तो लग गया है कि ऐसा कुछ है, पर आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। ही डजंट वांट टू बिलीव इट ना। तो रावण फिर से अपने दो मंत्रियों को भेजता है, शुक और सारण, और इनको कहता है कि मेरे स्पाई बन के जाओ, अपना अपने कपड़े बदल के जाओ, अपना फॉर्म बदल के जाओ, और मुझे देख के बताओ कितने वानर हैं, कितनी शक्ति है उनके, बड़े बड़े वानर कौन से हैं, इंपॉर्टेंट वानर कौन है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, व्यूह रचना, उन्होंने किस तरह से पुल बनाया, वो चाहते क्या है, उनका बल पराक्रम, उनकी स्ट्रेंथ, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके वेपन्स, उनमें प्रधान सेनापति कौन है। रावण कहता है तुम जाओ और सब पता लगा के आओ। रावण ना अंदर ही अंदर घबरा रहा है, पर ऊपर से मानना नहीं चाहता। तो रावण अपने स्पाइस को, जो उसके बहुत बड़े मंत्री हैं, शुक और सारण को भेज रहा है। और वो शुक और सारण अपना फॉर्म बदल के वानर का रूप धर के सेना में आ जाते हैं। किसकी सेना में? श्री राम की वानर सेना में ज्वाइन कर जाते हैं। पर जैसे ही विभीषण देखता है उनको, वह समझ जाता है, क्योंकि विभीषण कौन था? विभीषण स्वयं राक्षस है ना? विभीषण कौन है? कौन बताएगा मुझे विभीषण कौन है? विभीषण कौन है ध्रुव? रावण का भाई है ना देवांश। तो रावण का भाई रावण राक्षस है, तो विभीषण भी राक्षस है। तो उसको तो पता होता है ना राक्षस कैसे लगते हैं। आपको अपने फ्रेंड पहचान लेते हो ना आप लोग? अगर आपका फ्रेंड सपोज कोई और वेश बदल के जाएगा तो आप पहचान जाओगे क्या ध्रुव, देवांश? पहचान लोगे ना, बिकॉज यू नो योर फ्रेंड, राइट? है ना? तो तो इसीलिए विभीषण जैसे ही उनको देखता है वो समझ जाता है ये राक्षस है, ठीक है? और वो पकड़ लेता है, और पकड़ के विभीषण शुक और सारण को श्री राम के पास ले आता है। और श्री राम को वो दोनों कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए,
प्लीज कहीं से मुझे आवाज आ रही है, म्यूट कर। एक सेकेंड, मुझे लगता है दिवांश शिवांश के वहां से आवाज आ रही है, म्यूट कर दो बेटा। हाँ कर दिया उसने, ठीक है। तो फिर श्री राम के पास ले आता है और श्री राम को बोलता है, विभीषण श्री राम को बोलता है, ये देखिए ये दोनों राक्षस ना वहां से आए हैं, मुझे पता है ये रावण के मंत्री हैं, ये लोग भेष बदल के आए हैं, आप कहो तो हम इनको मार दे। श्री राम कहते हैं मत मारो इनको, पक्का रावण ने हमारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा है, हमारी इंफॉर्मेशन दे दो। अच्छा है, रावण और डर जाएगा, हमारी इंफॉर्मेशन दे दो। और वो उससे पूछता है कि तुमने सब कुछ देख लिया। श्री राम हंसते हैं, बोलते हैं तुमने सब कुछ देख लिया, वानर सेना नहीं देखी हो तो मैं कहता हूँ विभीषण तुमको दिखा देगा, जाओ सब कुछ देखो और जाके अपने भाई को बता, अपने मास्टर को रावण को बता दो कि हम बहुत पावरफुल हैं और बहुत पावरफुल सेना लेके आ रहे हैं। श्री राम हंसने लग जाते हैं। तो विभीषण कहते हैं, श्री राम कहते हैं विभीषण तुम्हें सब कुछ दिखा देगा, डोंट वरी, और तुम दोनों डरो मत, मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरी रूल्स है, मैं जिसके पास वेपन नहीं होते मैं उनको नहीं मारता, और उसके अलावा तुम तो मैसेंजर बन के आए हो। फिर श्री राम विभीषण को कहते हैं छोड़ दो इन दोनों को, छोड़ दो, ये तो रावण का मैसेज लेके आए हैं, इनको सारी सेना दिखा दो, हमारे सारे फॉर्मेशन दिखा दो, इनको और डरा दो, इनको इतना डरा दो कि रावण इतना डर जाएगा सुन सुन के। और वहां ना फिर श्री राम कहते हैं, वहां जाके ना रावण को कह देना कि जिससे छल और बल के सहारे तुमने चीट करके और तुमने झूठ बोल के मेरी पत्नी को उठाया, और अगर अब हिम्मत है तो मैं लंका तक आ गया हूं, तुम मुझे रणभूमि में वॉर के ग्राउंड पे मिलो और देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, हिम्मत है तो वहां आ जाना। तो और कल ही सुबह तुम देख लेना कि कैसे मेरे बाण, कैसे सारे मेरे बाण पूरी लंका की सेना का नाश कर देंगे, और जाओ इनको छोड़ दो। वो दोनों जय श्री राम करते वापस लंका चले जाते हैं, शुक और सारण। अब जय वो डरे हुए घबराए हुए रावण के पास पहुंचते हैं और रावण को कहते हैं कि महाराज आपने तो हमें श्री राम की सेना देखने भेजा था, पर हम तो बहुत डर गए थे, सारे वानर हमको मारने वाले थे, श्री राम ने ही मुझे बचाया। जिसको आप गलत समझते हो वो गलत नहीं है, वो तो हमारे भगवान है। आप उनके साथ एनिमिटी छोड़ दो, आप मत करो। श्री राम, और फिर शुक और सारण बता रहे हैं श्री राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव बहुत पावरफुल हैं, उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं और उनको हर वेपन की नॉलेज है, और ये चारों जहां पे इकट्ठे होंगे ये पक्का जीतेंगे, ये कभी नहीं हार सकते महाराज, आप सीता को लौटा दो, ये सारे डरे हुए आए हैं, ये पूरी लंका को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपको क्या बताऊं श्री राम का क्या जो रूप है, जैसे वो लगते हैं, वो पूरी की पूरी लंका को मार डालेंगे। उनका विरोध मत कीजिए भगवान का, आप उनसे दोस्ती कर लीजिए, प्लीज सीता को लौटा दीजिए। बार बार शुको सारण यही बोलते हैं। रावण कहता है, रावण कोई समझेगा क्या, रावण कभी नहीं समझता। रावण कहता है लगता है इन बंदरों ने तुम्हें बहुत तंग किया है, इससे तुम इरिटेट होके मुझे ये बात कह रहे हो कि मैं लौटा दूं, मैं तो कभी नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं सीता को लौटा दूंगा? और कौन सा ऐसा एनिमी है जो मुझसे जीत सके, कोई भी नहीं आज तक पैदा हुआ जो मुझसे जीत सके। एकदम एंग्री होके तमतमाया हुआ रावण, रावण का महल बहुत बड़ा था, रावण अपने महल के सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर चला गया। कौन मुझे बताएगा कि रावण क्यों गया होगा सीढ़ी चढ़ चढ़ के महल के ऊपर? अगर देख लो। हाँ, अगर आप एक हाइट के ऊपर जाते हो तो आपको क्या दिखता है वहां से? वहां से दूर तक की चीजें दिखती है। एब्सोल्युटली। तो अगर रावण को देखना होगा कि कितनी आर्मी वहां पे इकट्ठा हुई है, तो रावण क्या करेगा, रावण विल हैव क्लाइम्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट इन हिज हाउस, इन हिज महल, राइट? ध्रुव, देवांश, समझ में आ रही है? हाँ, अगर हमें कुछ देखना है बहुत दूर तक तो हम एकदम हाइट पे जाते हैं और वहां से देखते हैं कौन है कौन है कौन है। आ जाता है ना क्लियर? तो रावण वही करता है, रावण अपने दोनों मिनिस्टर्स को
शुक और सारण, क्या नाम है उनका? शुक और सारण, जिनको उसने स्पाई बना के भेजा था। वो दोनों आ गए और वो दोनों डरे हुए हैं और वो बात बोल रहे हैं और रावण उनको वही भेजता है। रावण कहता है, ये देखो अब क्या करेगा रावण। रावण उन सबको ऊपर ले जाता है और वहां से कहता है कि मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि अगर सामने आर्मी है, आपकी एनिमी आर्मी, और वो एनिमी आर्मी में अगर आप बहुत पावरफुल मैन को वो बताएंगे तो रावण, अ, अगर आपको अपने किंग को खुश करना है तो आप क्या बताओगे? अगर किसी को भी मिनिस्टर्स को अपने एनिमी को, अपने राजा को खुश करना है, तो वो एनिमी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि एनिमी के बारे में डरने वाली बातें बताएगा? लर्निका, आपको समझ आई है? यस मैम। Ravan wants to know about his enemies. Okay, so Ravan has taken Shuk and Saran to the महल, to his महल on the highest point. अब रावण कह रहा है कि मुझे उनके बारे में बताओ। तो अगर वो चाहते हैं कि रावण का ईगो बूस्ट रहे, रावण स्ट्रांग रहे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं महाराज, कोई नहीं है, आप ही पावरफुल हो, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। पर अगर वो दोनों एनिमी के बारे में बताएंगे और रावण डर जाएगा, तो विल दे हैव हेल्प रावण और दे हैव नॉट हेल्प हिम? दे विल हेल्प हिम, कि अगर वो एनिमी के बारे में सच बात बताएंगे। सच बात बताएगा तो ना, है ना? ओके, सो लेट्स गो बैक, let's go back again to our screen share and see what is happening over there. Okay, so Ravan, एक minute, हाँ, one more minute, let me just. तो रावण अपने महल के एकदम ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाता है शुक और सारण को और कहता है कि मुझे सबके बारे में बताओ। रावण बोलता है, कौन सा वानर, किसका स्वभाव कैसा है, जिसमें स्ट्रेंथ कितनी है, मुझे बताओ। तो ये जो है दोनों शुक और सारण बताना शुरू करते हैं। शुक बोलता है, महाराज, ये जो आपको 1 लाख वानरों से घिरा दिख रहा है ना, जो लंका को देखकर जोर जोर से गरज रहा है कर रहा है, उसका नाम है नील। और नील सुग्रीव की सेना में सबसे आगे खड़ा है। तो नील नाम का वानर जो है वो 1 लाख वानरों के साथ खड़ा है। फिर वो कहते हैं, महाराज जो ये आपको दिख रहा है ना, तो जोर जोर से चल रहा है, बेचैन की तरह चल रहा है, ये युवराज अंगद है। और वो अपने पिता वाली के समान बहुत पावरफुल है, बलशाली है। इनका अभिषेक सुग्रीव कर चुका है किष्किंधा के राज्य के ऊपर। फिर वो कहते हैं, अंगद के ही पीछे जो दिख रहा है ना आपको, सेना से घिरा हुआ, वो नल है। इस नल नाम के वानर ने ही वो राम सेतु बनाने में हेल्प की थी। वही विश्वकर्मा का पुत्र है, उसी ने सारा बताया था कि कैसे पुल बनाओ, और सारी की सारी सेना को यहाँ लेके आने वालों में से नल नाम का वानर है। फिर कहते हैं, ये जो चंचल वानर दिख रहा है ना, जो सिल्वर कलर का है, चांदी के रंग जैसा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत इंटेलिजेंट, और तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, नर्क, इन तीनों लोकों में इसका नाम बहुत फेमस है। इसका नाम है श्वेत, श्वेत नाम का वानर। और ये क्या करता है, ये पूरी आर्मी में मोटिवेशन का काम करता है, सबको हैप्पीनेस और मोटिवेशन देता है, हर्ष और उत्साह से भरता है। उसके पीछे जो वानर है ना, जिसकी जिसकी ये पूंछ में इतने सारे कलर्स हैं, बहुत लंबी, बहुत पावरफुल पूंछ है, ऐसे 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 करके पूंछ से ही सबको मार डालता है। उसकी पूंछ में लाल, पीले, ब्राउन, येलो, ये सारे रंग हैं। और इसका नाम है कुमुद, कुमुद नाम का वानर। और ये हमेशा लड़ना चाहता है, युद्ध करना चाहता है। और वो दिख रहा है ना आपको महाराज, वो चंड नाम का वानर है। वो चंड नाम का जो वानर है, वो लंका को खत्म करना चाहता है। उसके बाद महाराज ध्यान लगा के देखो, जो एक वानर वहां खड़ा है ना, वो जो यही देखी जा रहा है, जो लंका को ही देख रहा है, ऐसे कर देगा, ऐसे गुस्से से देख रहा है जैसे लंका को जला देगा, राख कर देगा। वो 1 करोड़ वानरों के साथ, उसका है नाम रंभ, उसका नाम है रंभ यूथपति। वो वानरों का सेनापति है, यूथपति, रंभ उसका नाम है। फिर महाराज जो अपने कानों को फैलाता है और बार बार यौन कर रहा है, जम्हाई लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता, वो अकेला ही रहता है, वो किसी सेना के साथ भी नहीं चलता,
उसका नाम है शरभ, एक्सट्रीमली पावरफुल शरभ। उसके बाद महाराज वो जो सारे वानर खड़े हैं वहां पे, ऐसे लग रहा है पूरा आकाश भर गया, पूरी पृथ्वी भर गई, और जो वानरों में इंद्र के समान है उनका नाम है पनस। पनस। ओ महाराज वो जो समुद्र तट पे खड़ा है और जो इतना विशाल दिख रहा है, उसका नाम है यूथपति विनत। 60 लाख वानर उसके सैनिक हैं, और जो युद्ध के लिए सदा कर ललकारता है और कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ ले आ जाओ लड़ो 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 लड़ो, उसका नाम है क्रोधन। युद्धपति क्रोधन। और महाराज वो जो खड़ा है ना, वो लाल लाल जिसका शरीर है और लाल कपड़े जिसने पहने हैं, उसका नाम है गवय। उस गवय नाम के वानर की सेना में 70 लाख वानर हैं, 70 लाख वानर। और ये सब लंका के सब लोगों को मारना चाहते हैं। और ये जो है ना उधर इतनी दूर खड़ा, ये हर नाम का वानर है, और ये लंबी पूंछ पटकता है और सबको मारते हुए चलता है। इमेजिन। और ये वो जो रीछ दिख रहे हैं ना उधर, सारे एक साथ भालू, रीछ, उनका राजा है वृक्षराज धूम्र। वो इसी का भाई है जाम्बवान, जिसने देवता और असुर संग्राम में इंद्र को बहुत हेल्प करा था और बहुत सारे वरदान मिल गए। और ये कभी मरने से भी नहीं डरते महाराज। और ये जो उछलता हुआ कूदता हुआ वानर है ना, इसका नाम है दंभ। दंभ नाम से प्रसिद्ध वानर। और इंद्र की भी इन्होंने हेल्प करी थी, इंद्र को भी सेना भेजी थी इन्होंने। और सबसे बड़ा महाराज ये जो सनंदन है, सनांदन, सनंदन वानर है, ये वानरों का पितामह, वानरों का परदादा, बहुत बुद्धिमान है, और इससे कभी कोई लड़ नहीं सकता, और ये सबसे जीत जाता है। ये इन सब वानरों का मुखिया है। और महाराज अग्निदेव और गंधर्व कन्या से उत्पन्न एक कथन नाम का वानर है, और ये भी बहुत वो है। और सबसे बड़ा महाराज वानरराज केसरी है, केसरी का पुत्र हनुमान। और हनुमान के बारे में तो हम आपको क्या बताएं, अभी रुक के बताते हैं। और महाराज ये जो वानर दिख रहा है ना, ये प्रमाथी नाम का वानर है। 10 करोड़ वानर इसके साथ रहते हैं, 10 करोड़। और महाराज ये जो वानर है ना, काले मुंह जिसका है, ये लंगूर है। ये 1 करोड़ वानरों के साथ चलता है, और ये अपने यूथपति से, इसका नाम है गवाक्ष, इनके सरदार का नाम है गवाक्ष, यूथपति गवाक्ष। और सबसे बड़ा वानर जो मैं कह रहा था आपको पहले भी, महाराज केसरी का पुत्र, जिसका नाम है हनुमान, जो प्रतिदिन बहुत पावरफुल है। वो आपकी लंका में आकर लंका का नाश करने के लिए मसल डालेंगे, पूरी लंका को अपने पैरों के तले मसल डालेंगे महाराज। उसके अलावा शतबली वानर है, जो हर रोज सूर्यदेव की पूजा करता है, अपना स्ट्रेंथ सूर्यदेव से लेता है। और उसके अलावा आपको क्या पता है, आपको पता ही नहीं उनके पास कितने वानर, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, कितने वे वानर दैत्यों के समान बलवान, देवताओं के समान अस्त्र शस्त्र बुद्धि वाले, और उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, वो लंका को तो यूं मिनटों में खत्म कर देंगे। और ये सारे ना सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। और मैं बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको, आप क्या क्या सुनेंगे। इनके पास इतने पावरफुल वानर हैं, आपने कभी ऐसे वानर देखे नहीं होंगे महाराज। देवताओं के समान मैंद और द्विविद, और ये तो अमृत भी ले चुके हैं, ये कभी मरते नहीं है। इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है। इनका नाम है मैंद और द्विविद। उसके बाद ये जो लंका को, समुद्र को लांग के लंका आया था, इसको तो आप सब जानते ही हो, इसने पूरी लंका जलाई थी। ये पवन पुत्र हनुमान है। और हनुमान इज वन ऑफ द वानर्स। उनकी सेना में तो लाखों वानर हैं ऐसे रूपवान और बलवान। ये हनुमान अपना शेप और अपनी साइज बदल सकता है, इसको कोई रोक नहीं पाता। ये विंड के समान पावर, वायु के समान पावरफुल है। ये तो जब छोटा था तो सूर्य को देख के ये एप्पल की तरह खाने के लिए चला गया उसको, पर इंद्र ने उसे रोका और ये नीचे गिर पड़ा।
इसका हनु टेढ़ा हो गया था, तब से इसका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जैसा बल, रूप और प्रभाव किसी का भी नहीं है। ये अकेला लंका को मसल देगा, ये लंका को खत्म कर देगा महाराज। और ये जो आपके सामने खड़े हैं ना, इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी, अत्यंत बलशाली, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्चर, धनुर्धर, वेरी ब्रेव, गुणी, सारे उनमें क्वालिटीज हैं। इतना पुरुषार्थ, धर्म का कार्य करने वाले, ये है श्री राम। श्री राम को सारे अस्त्र, सारे वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, धर्म, सबके ज्ञाता है श्री राम। श्री राम भगवान है। श्री राम सब कुछ मंगल करते हैं, अच्छा करते हैं। श्री राम में इतनी पावर है कि पूरे आकाश को, पूरे स्काई को अपने बाणों से पूरा भर सकते हैं, और पूरी पृथ्वी को, पूरी अर्थ को बाण मार मार के विदीर्ण कर सकते हैं। और ये ना रावण महाराज, ये खड़े हैं आपके सामने, ये लड़ेंगे आपसे। आपको क्या लग रहा है? और जो इनके राइट हैंड साइड में खड़ा है ना, इतना गुड लुकिंग, पावरफुल, इंटेलिजेंट, ये लक्ष्मण है। ये लक्ष्मण है, और ये हमेशा अपने भाई का साथ देते हैं, अपने भाई के को हेल्प करते हैं, और अपने भाई के अच्छे के लिए कार्य करते हैं। और ये अकेले, लक्ष्मण में इतनी शक्ति है, ये पूरी आपकी सेना को मार सकते हैं। और आपको क्या बताएं महाराज, श्री राम के जो लेफ्ट में खड़ा है, आप ही का भाई है, आप ही का भाई विभीषण, इनको मिल गया है। आप ही का भाई विभीषण इनको मिल के आपको ही मारने वाला है। और श्री राम ने तो उनका अभिषेक भी कर दिया है। श्री राम ने बिना लंका के, लंका का राज्य उनको दे भी चुके हैं। शुक और सारण उनको डराए जा रहे थे, रावण को बोले जा रहे थे, अपने एनिमी की पावर बताए जा रहे थे। जितना वो एनिमी के पावर बताता, रावण उतना और अंदर से घबरा जाता। अगर कोई अच्छा मंत्री होता है तो वो एनिमी का ट्रूथ तो बताता है, पर एनिमी की तारीफें नहीं करता। जब एनिमी की अप्रिशिएट करे जा रहे हैं, बड़ाई करे जा रहे हैं ये दोनों, तो रावण का मोरल और कम हो रहा है, रावण का विल पावर और कम हो रहा है। रावण, ये बात किसी को समझ में आ रही है जो मैं बता रही हूँ? रावण का विल पावर कम हो रहा है, यस मैम। हो रहा है ना रावण का विल पावर कम। तो ये हमें कैसे पता लगता है? अगर अच्छे मंत्री होते हैं तो वो एनिमी के बारे में सच्ची बात बताते हैं, पर एनिमी की बढ़ चढ़ के तारीफें नहीं करते। और शुक और सारण तो एनिमी की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना? ध्रुव कर रहे हैं, भरत समझ कर रहे हैं ना? हाँ, तो इससे रावण और कमजोर फील कर रहा है, और वीक फील कर रहा है। और रावण को हो रहा है, ओ माय गॉड, मैं कैसे लड़ूंगा? रावण के माइंड में रावण डीमोरलाइज हो रहा है। रावण को लग रहा है समथिंग रॉन्ग, मैं कैसे करूंगा? पर वो लोग बोले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, सुग्रीव बहुत पावरफुल है, और ये इनका फैमिली, इनका स्ट्रेंथ, इनकी इंटेलिजेंट, और ये जो सोने की माला पहनी है ना, ये सब श्री राम ने उनको दिए जब इनके फादर बाली को मारा था। जब ये सब देख के रावण परेशान, एक्सट्रीमली परेशान हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, है ना? और उसने फिर जोर से डांटा दोनों को। रावण तो इंटेलिजेंट तो था ही। रावण ने कहा ये तुम दोनों है ना, ध्रुव एनोटेशन मत करो बेटा। उसने कहा जोर से शुक और सारण को, चले जाओ यहाँ से, मेरी निगाहों से के पास से चले जाओ। तुम मेरा दिया खाते हो, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मैं तुम्हें पालता हूँ, और तुम ये वाला काम कर रहे हो। अभी चले जाओ यहाँ से, मेरे टुकड़े पे पलते हो और मुझे ही वर्थ का बताते हो। और जो नौकर होते हैं ना, वो कभी राजा को अप्रिय लगे ऐसी बात नहीं करते। तुम तो नौकर हो, तुम्हारी क्या औकात है, जाओ चले जाओ यहाँ से, मेरे सामने मेरी शत्रु की प्रशंसा करते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी है? और रावण खूब डांटता है और कहता है मैं तो समझ गया ये मेरे मंत्री इतने खराब हैं, इतने मूर्ख, इतने पागल, इन मंत्रियों के बावजूद मैं लंका में इतने समय से राज्य कर रहा हूँ। सोचो मैं कितना पावरफुल, कितना इंटेलिजेंट हूँ। अगर ये अच्छे मंत्री होते ना, ये नौबत ही नहीं आती। ये एनिमी की प्रशंसा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अगर मैं सही से राजा होता ना, अगर मैं
पहले वाला होता ना मैं तुम्हें मार डालता, पर मुझे ये भी पता है अभी निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। पर मैं इतना खराब नहीं हूँ, मुझे ये भी पता है कि तुमने कभी कभी मेरी हेल्प भी करी है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अभी चले जाओ। और वो डर के मारे शुक और सारण वहां से भाग जाते। अच्छा, अब मुझे बताओ, किसी को और सुननी है या मैं अपनी स्टोरी यहीं पे आज खत्म करूं? 10 मिनट्स की और है, पर और सुनिए। और सुननी है? आप लोग अभी बोर नहीं हुए? नहीं। 40 नो मिनट हो चुके, 40 मिनट्स तक मैम ने सुनाई है। और सुननी है? शिवांश को भी सुननी है? हाँ शिवांश, अच्छी लगी आपको? हाँ आपका आपका फेस पूरा तो दिख नहीं रहा। और भरत और समत, आपको भी और सुननी है? हाँ। या मैं नेक्स्ट टाइम सुनाऊं, मैं भी यहाँ पे रोक दूं? जल्दी बताओ। थोड़ा और करना है। थोड़ा और करना है। और ध्रुव को थोड़ी सी और सुननी है, 5 मिनट्स की और सुननी है। हाँ। भरत समत को भी और सुननी है। ओके, चलो फिर मैं और सुनाती हूँ, 10 मिनट्स की और सुनाती हूँ। ओके, बट मैं ये सबको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे 40-45 मिनट्स के बाद भी और सुनना चाहते हैं। इतना ये रामायण की कथा में रस है, इतना इसमें है ना। तो चलो, लेट्स गो बैक टू अवर स्टोरी। ओके, आई विल डू इट फॉर 5-7 minutes more. Okay, I'm going to share my screen again. ओके, अब वो शुक और सारण दोनों चले जाते हैं वहां से। अब शुक और सारण तो चले गए, पर रावण के माइंड में इतना चल रहा है, रावण को लगता है अब क्या करूं, कैसे करूं, सारी की सारी एनिमी लंका के गेट पे आ चुकी, अब क्या होगा। ऊपर से तो दिखाता है कि वो डरा नहीं है, पर अंदर से रावण डर रहा है, अंदर से रावण बहुत डर रहा है ना। तो फिर क्या होता है, लेट्स सी। अब रावण कहता है अपने मंत्री महोदर से, रावण का एक मिनिस्टर है, उसका नाम है महोदर। महोदर, इधर आओ और सारे मेरे स्पाइस को, गुप्तचरों को मेरे सामने लेके आओ। उनमें से भी जो बहुत ट्रस्टेड है। किसी को पता है स्पाई क्या होते हैं? किसको पता है स्पाई क्या होता है? ध्रुव को पता है? बताओ ध्रुव, क्या होता है स्पाई? ये होते हैं जो आपको हेल्प करते, लाइक किल करने में, हिट करने में, वो होता है स्पाई। जैसे कि अगर अभी हमें स्पाई चाहिए तो हम अगर मेरे पास जैसे अभी स्पाई है तो अगर वो होगा ना, वो उधर होगा, उधर होगा, एक उधर होगा, उधर होगा, और वॉकी टॉकी और गन के साथ, और जैसे ही दुश्मन आएगा बिल्कुल मारेगा। दैट्स अमेजिंग भरत। तो स्पाई वो होता है जो भरत ने बताया, वैसे भी होता है। स्पाई जो होता है, क्या होता है? वो समर्थ है। वो समर्थ है, सॉरी, समर्थ। स्पाई वो होता है जो राजा को या किसी मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए होता है। वो झूठ बोल के एनिमी के पास जाता है और एनिमी के वहां से रिपोर्ट करता है। एनिमी के वहां से बिना उनको पता लगे रिपोर्ट करता है, सारी बातें बताता है। तो रावण, आपको क्या लगता है रावण क्यों स्पाई भेजेगा वानर सेना के अंदर? क्या पता लगाने के लिए भेजेगा? जल्दी बताओ, देवांश आपका क्योंकि फेस। स्ट्रैटेजी क्या है? हाँ, स्ट्रैटेजी क्या है ना। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनके पास कितनी आर्मी है, किस फॉर्मेशन से आ रहे हैं, कौन सा रूट लेंगे, क्या है ना। अगर रावण को इससे पता लग जाएगा तो रावण प्रिपेयर कर लेगा ना अपने आप को, बेटर कर लेगा ना अटैक करने के लिए। तो रावण अब स्पाई को भेज रहा है, और स्पाई के लिए भी, स्पाई भी ऐसा वैसा होना चाहिए कि समझदार होना चाहिए? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? स्पाई समझदार होना चाहिए। इंटेलिजेंस स्पाई होना चाहिए ना। ऐसा वैसा स्पाई होगा तो वो तो जाके एनिमी को ही राजा की बात सब बता देगा, है ना। इंटेलिजेंट होना चाहिए जो राजा से सब इंफॉर्मेशन, एनिमी से इंफॉर्मेशन लेके आए, है ना। सो लेट्स गो बैक टू अवर स्टोरी। ओके, विल वाइंड अप इन 5 minutes. ओके, आई जस्ट। तो रावण अब महोदर को बोलता है कि स्पाइस को लेके सब गुप्तचरों को लेके आओ। फिर रावण चूज करता है, उन गुप्तचरों में से चूज करता है किसको भेजना है किसको नहीं। फिर रावण कहता है, उसने इतने सारे स्पाई को इकट्ठा कर लिया उनको देख के, हाँ। फिर रावण ने बोला कि जाओ पता करो कि एनिमी श्री राम के जो मंत्री हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। अगर मुझे सब कुछ पता लग जाएगा ना, तो थोड़ा सा ही उपाय करके मैं जीत जाऊंगा। हमें तो जीतना तो पड़ेगा, नहीं तो वो हमें मार डालेंगे। और ये सारे आ गए अपना
फॉर्म बदल के वानर सेना में आ गए। ये तो राक्षस है ना, मिनट में यहाँ से आते हैं यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ से आते हैं यहाँ पहुंच जाते हैं। ये लोग बहुत क्विक क्विक ये लोग करते हैं। पर जैसे ही उन्होंने देखा इतनी बड़ी आर्मी, वो और डर गए और घबरा गए। ये चारों की चारों, ये चारों गुप्तचर है। और अब विभीषण ने इनको फिर पहचान लिया। विभीषण तो क्योंकि राक्षसों का ही था, विभीषण को पता लग गया कि ये हमारे बालक। अपने आप को म्यूट करो बेटा, मुझे कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट करो। विभीषण को फिर पता लग गया, विभीषण ने पकड़ लिया, विभीषण ने पकड़ लिया। और जो उन सब में सबसे बड़ा था शार्दूल, वो बहुत पापी था, वो बहुत गंदे कार्य करता था, सबको मारता था, सबको पीटता था, बहुत खराब राक्षस था। शार्दूल ने उसको पकड़ लिया और शार्दूल को ले गए विभीषण श्री राम के पास। पर श्री राम तो हमारे श्री राम है, उन्होंने दया करी और शार्दूल को छोड़ दिया। और शार्दूल को जब छोड़ दिया तो वो फिर भागा भागा आया रावण के पास। और रावण ने बोला, क्यों इतने डर के आए हो, सब क्यों इतने डर गए, क्या हुआ, क्या हो गया? तो फिर शार्दूल ने बोला, महाराज वो सेना ऐसी है, वहां पे कोई स्पाई नहीं जा सकता, कोई गुप्तचर पहुंच ही नहीं सकता, वहां पे उनमें घुस ही नहीं सकते। विभीषण तो तुरंत पहचान गया मुझे, और मुझे पहचान के, और आपको पता है वो सब वानरों ने, किसी ने लात मारी, किसी ने मुक्का मारा, किसी ने पंजा मारा, किसी ने पूंछों से मारा, किसी ने पैरों से मारा, हमें मारे चले जा रहे थे। और आपको पता है किसने बचाया हमें? फिर विभीषण मुझे श्री राम के दरबार में ले गए और श्री राम ने ही मेरी रक्षा करी। और श्री राम महाराज, मैं फिर भी बता रहा हूँ, श्री राम ने अब जो फॉर्मेशन बनाई है, पहले उन्होंने फॉर्मेशन आर्मी की बनाई थी, मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की फॉर्मेशन। अब श्री राम ने फॉर्मेशन बनाई है आर्मी की गरुड़ के रूप में। तो आर्मी यहाँ खड़ी होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, गरुड़ ईगल की फॉर्मेशन बनी है, श्री राम उसके बीचों बीच खड़े हैं। और अगर अगर आप उनसे जीतना चाहते हो तो लंका के वॉल पे पहुंचो, उससे पहले ही आप उनको मार डालो, नहीं तो आप कभी भी नहीं जीत सकोगे। वो लंका तक पहुंचे उससे पहले ही आप युद्ध स्थल में जाओ, उनका सामना करो, उनको मारो। तो रावण ने बोला, मुझे बताओ कौन से अब वानर ज्यादा स्ट्रांग है, कौन उसमें कितना पावरफुल है, कौन किसका बेटा है? आवाज आ रही है बेटा, म्यूट करो अपने आप को। कौन किसका बेटा है, किसके पुत्र है ये वानर? नहीं म्यूट है। नहीं है बेटा, म्यूट होता तो फिर मुझे आवाज नहीं आती है ना, आपकी आवाज आ रही है बेटा। अच्छा, तो रावण ने बोला, मुझे बताओ तो सही, ये वानर है कौन कौन? तब ये लास्ट में बोलते हैं, शार्दूल बोल रहा है, पहले शुक और सारण बोल रहे थे, महाराज अब समझो, इनके वानर बहुत स्ट्रांग हैं, ये देवताओं के द्वारा बने हुए हैं सारे। जाम्बवान है, बहुत वीर है, और जाम्बवान है वृक्ष रजा, रीछों में वृक्ष रजा और गदगद का पुत्र, और गदगद का ही पुत्र है धूम्र। आप लोग नाम सुन लो, कंफ्यूज मत हो, बस सुन लो, आपके बड़ों को तो नाम भी किसी को नहीं पता है, यहाँ मुझे भी अब पता लगे। गदगद का दूसरा पुत्र है धूम्र। और इंद्र, इंद्र के गुरु जो बृहस्पति हैं, उनका पुत्र है केसरी, केसरी का पुत्र है हनुमान। और हनुमान के पास सारे मैजिकल पावर्स है गॉड्स के दिए हुए। और उसके अलावा सुषेण है धर्मराज का पुत्र, ठीक है। चंद्रमा है, जो दधिमुख है वो चंद्रमा का पुत्र है। और सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी मृत्यु देवता के पुत्र हैं। नील है अग्निदेव का पुत्र, ठीक है। अंगद है इंद्र का ग्रैंडसन। और मैंद और द्विविध है अश्विनी कुमार के पुत्र, देवताओं के पुत्र। गज, गवाक्ष, गवाए, शरभ और गंधमादन, ये पांचों यमराज के बेटे हैं, यमराज के पुत्र हैं। और श्वेत और ज्योतिर्मुख, ये हैं सूर्य के पुत्र, सन गॉड के। हेमकूट वरुण का पुत्र है, और विश्वकर्मा का पुत्र है नल नाम का वानर। तो महाराज दुर्धर वसुरेता का पुत्र है, और 10 करोड़ उसके पास वानर है। और विभीषण अब दुर्धर का ही दोस्त बना हुआ है महाराज। और अब बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि जितने भी वानर हैं वो सारे गॉड्स के हैं, देवताओं के द्वारा है, तो कोई भी राक्षस उनसे नहीं लड़ सकता, राक्षस से उनसे हार ही जाएंगे। जबकि राक्षसों के पास वेपन्स हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, देवताओं के पास
अस्त्र शस्त्र नहीं है ना। अच्छा, तो आज की स्टोरी हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एक्चुअल वॉर। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हम देख रहे हैं कि प्लानिंग हो रही है, लंका तक पहुंच गए हैं, लंका के अंदर नहीं घुसे। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये पूरी आर्मी कहाँ घुस जाएगी, कहाँ घुस जाएगी ये लोग, लंका के वॉल को तोड़ेंगे, सबको कार में, और लंका के अंदर, और जैसे लंका के अंदर जाएंगे तो फिर तो वॉर शुरू हो जाएगा। और हनुमान जी की टीम हम्म। लंका में पहुंचेगी। हाँ बेटा, शिवांश आपका फेस मुझे पूरा नहीं दिख रहा, ठीक से करो, अपना स्क्रीन सेट करो, नीचे करो ऐसे। आपका नहीं, आप अपनी स्क्रीन को देवांश हेल्प कर दो, हाँ बेटा हेल्प कर दो, बेटा भाई को हेल्प करते। तो हनुमान की टीम भी उसी वानर सेना में है ना। वानर सेना बहुत पावरफुल है, वानर सेना में इतने बड़े बड़े वानर हैं, आपने इतने सारे नेम सुने, कितने, नल, अंगद, हनुमान, नील, गवाय, गवाक्ष, इतने सारे। अब हमें नेक्स्ट टाइम शायद रावण की टीम के नाम पता लगेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम। ओके, सो विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। अच्छा लगा सबको, भरत समर्थ, डिड यू लाइक? आप लोगों ने लेट ज्वाइन करा बेटा आज, आप लोग लेट क्यों हो गए? आप म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। नहीं है, वो डिनर क्या कहते हैं, वो लंच पे गई है, तो इसलिए मम्मा ने लिंक भेजी जब, तभी स्टार्ट किया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मंत्र कर लेते हैं। सारे बच्चे सीधे बैठे, हाथ जोड़े। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 है। ओम शांति शांति शांति। परफेक्ट। अब मुझे बताओ, हनुमान चालीसा किस किसने पूरी कंठस्थ कर ली? मैंने बोली थी, मैंने आपकी। शिवांश को हनुमान चालीसा आ गई? मम्मा को बोलना वीडियो बना के मुझे भेजेंगी, ग्रुप पे मैं डाल। आ गई, मैंने तो बोली थी। तो वीडियो बना के भेजो। और देवांश को हनुमान चालीसा आई कि नहीं आई अभी? हाँ, आधी आती है दीदी। पूरी लर्न करके भेजनी है आपको। और लर्निका आपको बेटा? मैम मैं सीख रही हूँ, अभी ट्राई कर रही हूँ। जल्दी सीख के जल्दी करना है, छोटे बच्चों को जल्दी आ जाती है ना। ओके मैम। आपको जल्दी आ जाएगी। ओके ओके, हरिओम एवरीवन, हरिओम। हरिओम। Let's do a screenshot quickly. Come fast, come close. और बाकी लर्निका आप खोल पाओगे कि नहीं खोल रहे अभी? यस मैम, बस 2 मिनट, वो हाँ मैं स्कूल से आई थी। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे आपके नाम के साथ। चलो 1 2 3 एंड स्माइल। ओके, हरिओम एवरीवन, बाय बाय हरिओम मैम। बाय हरिओम मैम। बाय। हरिओम। Practice when you are going in school. क्या चीज? You can practice Hanuman Chalisa when you were going in the car to school. ग्रेट, गुड जॉब। We both also practice Hanuman Chalisa when we are going to school in the car. तो मैं सब बच्चों को यही बोलती हूँ, जब अपनी मम्मा के साथ कहीं जा रहे होते हो ना, तो बेस्ट टाइम होता है करने का। तो मम्मा को बोलो, मम्मा हमें शिवांश आपने अपनी मम्मा से बोला, मम्मा मुझे हनुमान चालीसा सिखा दो। ओके ओके बाबू। एंड हाउ ओल्ड आर यू शिवांश? 5. Oh, you're such a big boy. Bharat Samarth are also 5. Oh, they are 6 now. Bharat Samarth? 6? Yes, we are 6. Yes. Okay. Hariom everyone. Bye. Bye for now. हरिओम मैम। हरिओम मैम। Hariom. Hariom.